तो कोर्ट राउंड अप में सबसे पहले बात कर लेते हैं अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की। तो बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट में चढ़ावा चोरी पर सुनवाई होनी है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी है सील बंद स्टेटस रिपोर्ट। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को जारी किया था नोटिस। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान निर्मोही अखाड़ा, वकील अजय कुमार राय, वकील दिनेश कुमार यादव, हिंदू धर्म परिषद और राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह की ओर से यह याचिका दायर की गई थी। दायर याचिका में सीबीआई की निगरानी में गठित समिति से पूरे मामले की जांच की मांग की गई थी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि दान की राशि में कोई गबन, वित्तीय अनियमितता या भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं। दायर याचिका में यह भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि ट्रस्ट और यूपी सरकार को ट्रस्ट के धन और संपत्तियों की निगरानी के लिए मजबूत ऑडिट और जवाबदेही व्यवस्था विकसित करने के निर्देश देने की भी मांग की गई थी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को नोटिस जारी किया था और आज सुनवाई है। आज की सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में चढ़ावा चोरी पर सुनवाई है। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट से भी और एसआईटी से भी स्टेटस रिपोर्ट सौंपने की मांग की थी। और आज देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। और इस बीच में अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में चढ़ावा चोरी पर सुनवाई है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। इस मामले पर गोपाल कृष्ण, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या ट्रस्ट अपनी बातों को रख सकता है, क्या कुछ सबूत दे सकता है? क्योंकि देखा जाए तो अब समिति की तरफ से तो अपनी बातों को रखना ही है, लेकिन साथ ही साथ एसआईटी को भी स्टेटस रिपोर्ट देनी है। क्या कुछ सुनवाई में फैसला आएगा? देखिए निशु, इस मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सिल्वर लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को कल ही जमा कर दी है और आज उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हालांकि शनिवार को निर्मोही अखाड़ा ने याचिका दायर की है और निर्मोही अखाड़ा ने याचिका दायर कर कहा है कि इस पूरे मामले की फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। साथ ही यह मांग किया है कि पूरे जो ट्रस्ट है उसको भंग कर सार्वजनिक ट्रस्ट घोषित किया जाए। जो तीसरी उसकी मांग है कि फॉरेंसिक ऑडिट कराने से जो जनता में विश्वास खोया गया है इस चंदा गड़बड़ी को लेकर के, वह विश्वास वापस आ जाएगा। चूंकि निर्मोही अखाड़ा जो है इसमें पक्षकार रह चुका है और इसकी याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया था, इसलिए इसकी जो याचिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट में हो जाती है। इससे पहले अजय कुमार राय, दिनेश यादव, सुधाकर सिंह जो आरजेडी से सांसद है, इनकी ओर से भी याचिका दायर की गई थी। इसके अलावा भी एक अन्य याचिका है, यानी कि कुल 5 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करने वाली है। क्योंकि याचिकाओं में कॉमन जो मांग है कि सीबीआई की निगरानी में एक समिति बनाई जाए, समिति इस मामले की जांच करे। सुधाकर सिंह ने जो याचिका दायर, बिल्कुल गोपाल कृष्ण बने रहिए, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बता दें आपको कि कई ट्रेनों में घटिया पानी की बोतल की सप्लाई का मामला भी सामने आया है। आरोपी शरण बिहारी अग्रवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। रेल नीर की जगह सस्ते पानी की बोतल की आपूर्ति का आरोप है। राजधानी, शताब्दी, अन्य सुपरफास्ट ट्रेनों में भी सप्लाई का आरोप है। तकरीबन बता दें आपको कि 5 रुपये 70 पैसे से 7 रुपये में मिलने वाले अन्य ब्रांडों का पानी भी बेचा गया है। कथित भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार है व्यवसायी शरण बिहारी अग्रवाल। सीबीआई ने 7 निजी आपूर्तिकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया था। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल कृष्ण, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? क्या शरण बिहारी अग्रवाल को राहत मिलेगी, क्योंकि इन्होंने याचिका दायर की थी? देखिए निशु, यह कहना मुश्किल है कि शरण बिहारी अग्रवाल को राहत सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 27 करोड़ रुपया इसके यहाँ से छापेमारी के दौरान बरामद किया था। इसके बेटे के यहाँ भी छापेमारी की थी। उसके बाद इस मामले में 2 अधिकारियों को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट ने शरण बिहारी को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि उसे जमानत दी जाए, क्योंकि इस मामले में सीबीआई की जाँच पूरी हो चुकी है। आगे
की जांच की संभावना नहीं है, लिहाजा जमानत दी जाए। इस साथ ही इसके अलावा 7 कंपनियों के खिलाफ सीबीआई ने केस रजिस्टर किया था। उन कंपनियों के खिलाफ अभी भी मामले में जांच चल रही है और जो 2 अधिकारी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं उन पर भी जांच चल रही है, क्योंकि ये आरोप है कि रेल नीड जो पानी है वो शताब्दी और राजधानी जैसे ट्रेनों में इसके बदले दूसरी घटिया पानी की सप्लाई की जा रही थी। इसकी शिकायत के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की थी, सीबीआई ने यह कार्रवाई की थी। बिल्कुल गोपाल कृष्ण जी, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं खबरों में आगे। तो कोर्ट में लंबित रेप और बच्चों के साथ यौन अपराध मामले में स्वतः संज्ञान पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होनी है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि स्पेशल कोर्ट बनाने का निर्देश दिया था। स्पेशल कोर्ट बनने से केस का जल्द फैसला होगा। अलग अलग कोर्ट न बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी पूछा था, संवेदनशील मामले पर क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं अलग कोर्ट। देश भर की अदालतों में रेप और बच्चों के साथ यौन अपराधों के मामले में लंबित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के लिए गए स्वतः संज्ञान पर कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। तो पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूछा था कि जब इतने संवेदनशील मामले लंबित हैं तो इनके लिए अलग अदालतें क्यों नहीं बनाई जा रही हैं, और इसके बाद कोर्ट ने स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट बनाने का निर्देश दिया था ताकि ऐसे मामलों की सुनवाई केवल वही अदालतें करें और जल्दी फैसला हो सके। गोपाल कृष्ण इस वक्त हमारे साथ बने हुए, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल निशु, बहुत बड़ा इशू है रेप और बच्चों के साथ यौन अपराध को लेकर के यह याचिका है और एक एनजीओ की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों को निर्देश दिया था और कहा था कि इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाए ताकि जल्द से जल्द फैसला आए और बच्चों को और जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिल सके। लेकिन अभी तक स्पेशल कोर्ट का गठन नहीं किया गया है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त किया और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अभी तक स्पेशल कोर्ट का गठन क्यों नहीं किया गया है। आज सरकार द्वारा यह बताया जाना है, उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट सरकार की ओर से जो दलीलें दी जाएगी उस आधार पर आगे की कार्रवाई का आदेश दे सकता है। बिल्कुल गोपाल कृष्ण, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि देखिए बार बार सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये बात कही गई कि इस पर एक अलग से कोर्ट बनाया जाए ताकि इस तरीके के मामलों की जांच स्पेशल कोर्ट ही करे, लेकिन बावजूद इसके इस पर कदम नहीं उठाया गया। अब आगे क्या कुछ सुनवाई कर सकती है, क्या कुछ फैसला ले सकता है कोर्ट? देखिए निशु, जहां तक सुनवाई और फैसला का सवाल है तो आज राज्य सरकारों की तरफ से दलीलें दी जाएगी, याचिकाकर्ता की तरफ से दलीलें दी जाएगी। उसके बाद कोर्ट इस मामले में कोई आदेश देगा, क्योंकि कोर्ट का मानना है कि यह मामला काफ़ी संवेदनशील है और छोटे छोटे बच्चे के साथ इस तरीके के यौन दुराचार किया जाता है, छोटी बच्चियों के साथ रेप किया जाता है और यह मामला सालों साल अगर लंबित रहा तो उनके मानसिक जो स्थिति है उस पर असर देखने को मिलेगा। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इसके लिए जल्द से जल्द स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाए ताकि इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा हो सके। नजर बनाए रखिएगा गोपाल कृष्ण, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।